एक काउंटर होता है जहाँ से आप लोग मुख्य पूजा या कुछ भी ऐसे पूजन वगैरह करवा सकते हैं। बहुत चल रही है सीधी सीधी। तो एटलीस्ट हमने 15 मिनट गर्भगृह के अंदर बिताए हैं। हमारा जो पंडित था उसने हमारी पूजा करवाई। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सुबह के कहूँ या रात के पर रात के 2:30 बज रहे हैं। मेरा फ़ोन रात को डेड हो गया था। आरती जैसे ही ख़त्म हुई ईस्वी के बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया था, तो मेरे पास मौका नहीं मिला मैं इंट्रो और वो एग्ज़िट करूँ उसके लिए, आरती के लिए। और यहाँ पर एक्चुअली एक काउंटर होता है जहाँ से आप लोग मुख्य पूजा या कुछ भी ऐसे पूजन वगैरह करवा सकते हैं। शिव ज्योतिर्लिंग है, आप उसकी गर्भगृह में जा कर के वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। सो अभी हम लोग वही पूजा करने जा रहे हैं। सो हमें 3 बजे का टाइम दिया हुआ है, अभी 2:30 बज चुके हैं। हम लोग ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं सभी, और बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने जैकेट डाली है और फिर भी मैंने इवन तो इनर डाला है, उसके ऊपर स्वेट शर्ट डाली है, फिर एक जैकेट डाली है एंड कैप डाली है और ये नेक कवर डाला है। फिर भी मुझे अभी मतलब लग रहा है कि यार ठंड है। सो ये गलती ना करें कि मतलब अगर आप लोग आधी रात को या ऐसे टाइम पर कोई मतलब जिस टाइम पे लो ऑल्टीट्यूड हो जाता है उस टाइम पर उठते हैं, तो प्लीज़ ये गलती मत करो। यहाँ पर न्यूमोनिया होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और ऊपर से इतनी ठंडी हवा है, साथ में मंदाकिनी जा रही है, तो उसकी सीधी सीधी हवा चलती है। सो मैं कह रहा था कि अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं और केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में हम लोग पूजा करने वाले हैं। इस टाइम पे हमारी पर्ची कटी हुई है 3 बजे के अराउंड। सो इसकी भी एक्चुअली एक टोटल फीस होती है। तो अभी हम लोग ज्योतिर्लिंग को सच में हाथ लगाते हुए पूजन करने वाले हैं, पूरा रुद्र अभिषेक करेंगे। रात को सोते सोते कोई 12:30 बज गए थे हम लोगों को, और हम लोग बस 2:15 बजे अचानक से उठ करके बस जाने की तैयारी में लगे हैं। अब हमने यहाँ से 100 रुपीज़ पर बकेट हॉट वाटर यहाँ से लिया है, ये होटल मैनेजमेंट से। और होटल का जो हमें रूम है उसका रेंट मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमें 8 लगा है, 8K। मतलब 8K लगा इस हिसाब से कि फैमिली रूम है 5 बेड का, और कोई 10 रज़ाइयाँ हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है, तुम्हें जितनी रज़ाइयाँ मिलेंगी उतनी कम है। और जैसे कि अभी 2:30 बज चुके हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। लोगों ने जो भी मतलब करना था सेटिंग वगैरह पूजा के लिए, वो सारा कुछ हमने रात को ही कर लिया है, और अभी हम लोग बस उठ करके निकल रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने पुजारियों के साथ। भाई ठंडा यार, मेरे इतनी शिवरिंग हो रही है। और केदार बिल्कुल खाली, कई लोगों ने आगे पीछे कैंप डाल दिए हैं कि यहाँ पे होटल के रेट्स तो बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं। अब जिन्होंने 1-2 नाइट्स के लिए आना है उनके लिए तो ठीक है, बट जो लोग 15-15 दिन का टूर लगा करके आए हैं यहाँ पर, वो कहाँ से इतना वो करेंगे पे। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या। बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब हवा चल रही है सीधी सीधी। देखो लाइन कितनी लंबी है, ये बहुत लंबी लाइन में जाना पड़ेगा। और ये अभी सुबह के 3 बजे का हाल है। अभी हम केदार के एकदम सामने बैठे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हमने ऐसे ही एक वेदर रिपोर्ट देखी। ये देख लो -1 डिग्री है और यहाँ पे बहुत ठंड है। मतलब नीचे भी बैठे हुए हैं, बट ऐसा लग रहा है कि पता नहीं
ऐसे नीचे एक बर्फ़ की शिला के ऊपर बैठे हुए। बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तो बढ़िया दर्शन हुए लिटरली, और मतलब एटलीस्ट हमने 15 मिनट गर्भगृह के अंदर बिताए हैं। हमारा जो पंडित था उसने हमारी पूजा करवाई, फिर हमने उसको दक्षिणा दी, और बहुत बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है। एकदम ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल साथ में जुड़ करके हम लोग उनको स्नान करा रहे हैं, पंचामृत का भोग लगा रहे हैं, वो सारा कुछ मतलब वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग थी। अगर आप भी अगली बार केदार आएँ या कभी भी केदार आएँ तो ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करना है। ये आप लोगों को वाइब नहीं पता इस चीज़ की, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन किस तरह से करूँ। ये जो देख रहे हो ये सब कुछ अंदर हुआ है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लिटरली। अगर आप लोग भी केदार आए तो ये चीज़ ज़रूर करना। केदार में जब बाढ़ आई थी तो ये मंदिर किस तरह से बचा, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ये शिला। इसका नाम अब से पड़ गया है भीमशिला, क्योंकि इसी के कारण जो पानी का जो रुख था वो दोनों तरफ से डाइवर्ट हो गया था। भीमशिला को देखते हुए आप खुद इमेजिन करिए, एक बहुत बड़ा नंदी बैल बड़े सींग वाला पैर अपने ज़मीन में गड़ा है इस मंदिर की रक्षा हेतु, यहाँ पर अचानक से स्थित हो गया। ये रास्ता जाता है ये मेडिटेशन हॉल ऑफ आदि शंकराचार्य। ये टेंपल है, ये आदि शंकराचार्य जी ने बनाया हुआ है एंड उन्होंने अपनी समाधि ही यहीं ले ली। सो जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी उसी जगह पर उनकी आज बहुत बड़ी मूर्ति है। सो जो केदार आता है तो प्लीज़ यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छी मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर भैरव बाबा की एक मूर्ति है एंड बीच में एक शिवलिंग की शिला रखी गई है। तो कहा यह जाता है कि जब पांडवों ने ये मंदिर बनाया तो ये बेसिकली ये मंदिर का ईशान कोना था। तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पर पूजा की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा मंदिर है, और उसी के राइट साइड पर यहाँ पर ये ईशान कोना है मंदिर। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, मतलब हल्की हल्की धूप आ रही है तो उसकी वजह से गर्मी फैल रही है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो लाइन लग रही है वो बहुत लंबी लग रही है, काफ़ी दूर तक ये लाइन दिखाई दे रही है। मतलब ये जो सीढ़ियाँ जाती हैं मंदिर की तरफ वो तो सारी की सारी भरी हुई हैं। अभी जा कर के देखते हैं कि ये लाइन का अंत कहाँ तक है।
तो अभी हम लोग लगे हैं बाय बाय करने केदारनाथ को और शुरू करने लगे अपना अगला ट्रिप बद्रीनाथ की ओर। लंबी लाइन लगी है और ये सिर्फ बैंड के लिए है। जो कल मैंने बैंड बताया था आपको कि ये बैंड बनवाना ज़रूरी है, इसके बिना आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। तो ये पीछे तक लाइन लगी है। देख लो 5 मिनट हार्डली चले होंगे और मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। पहले हमारा प्लान था हेलीकॉप्टर से जाने का, तो इसी वजह से हम लोग मतलब 3 बजे वाली पूजा करने के बाद 6 बजे के करीब कोई मेरा भाई लाइन में लग गया था टिकट्स के लिए। बट बाद में पता चलता है वो रिज़र्व टिकट्स होती हैं और कुछ लोग वेटिंग पे होते हैं। तो हम भी वेटिंग पे ही लगा सकते थे कि जैसे किसी की रिज़र्व है तो वो कैंसिल करेगा तो हमें मिलेगी। सो हम ओवरऑल 9 लोग हैं, तो उस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं था। सो इसी वजह से अब वापस हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं गौरीकुंड तक। चढ़ाई जो हमने करी थी वो तो हमने पाथ से करी थी, लेकिन उतराई जो हम कर रहे हैं वो शॉर्टकट जो मतलब यहाँ के रहने वालों ने बनाए हुए हैं वहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि टांगे मतलब इतना लंबा रास्ता हम नहीं इतनी जल्दी अब कवर कर पाएंगे और काफ़ी लेट हो चुका है। अब हम निकलने में हमने बहुत लेट कर दिया, तो इसी वजह से है तो ये रास्ता बहुत मतलब रिस्की टाइप सा है, क्योंकि हर जगह पर पत्थर रखे हुए हैं। आपको नहीं पता आप जिस पत्थर पर पैर रख रहे हो वो पक्का हुआ है या फिर मतलब निकल जाएगा। सो अभी तो फ़िलहाल हम इसी ट्रैक से जा रहे हैं। सो आगे देखते हैं। बेसिकली असली ट्रैक जो है वो ये जा रहा है पूरा, बट हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से फिर वो कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पर। मैंने अभी देखा यहाँ पर हमारा एक शॉर्टकट जो है वो ख़त्म होता है, तो आगे की हम देखते हैं। ये इस शॉर्टकट में काफ़ी ढलान भी आई और काफ़ी चढ़ाई भी आई, बट काफ़ी किलोमीटर हमने कवर कर लिया शॉर्टकट में। काफ़ी सारे शॉर्टकट लेने के बाद हमने क्रॉस कर लिया है बड़ी लिंचोली और अभी हम लोग छोटी लिंचोली पर हैं। सो यहाँ पर तो कोई शॉर्टकट दिख नहीं रहा, तो इस वजह से हमें मेन ट्रैक से ही जाना पड़ रहा है, जहाँ पर घोड़े खच्चर वगैरह सारा कुछ साथ साथ ही चल रहा है। फाइनली टू रामबाड़ा, बट अब ऑफिशियल ट्रैक से जा रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई शॉर्टकट नहीं पड़ता, या अगर पढ़ते भी होंगे तो हमें दिखाई नहीं दिए इतने। भीमबल्ली को सिर्फ 2 किलोमीटर हो रहा है और अप्रॉक्सीमेटली हमने 8 किलोमीटर कवर कर लिया है केदार से कंटिन्यूसली। सो अभी हमने थोड़ी देर की ब्रेक ली है। हाँ, फाइनली रामबाड़ा पहुंच चुके हैं और ये मंदाकिनी का जो ब्रिज है वो है। आगे थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर उसके बाद रास्ता फिर से ढलान की तरफ हो जाएगा। मौसम अब ठीक ठीक हो गया हुआ है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है और स्वेटिंग हमें बिल्कुल नहीं हो रही है। उतरते टाइम
पर ऑब्वियसली पैरों की बुरी हालत है। शाम के 5:30 बजे तक हम लोग पहुंच गए गौरी कुंड और लिटरली जो शूज़ खोल करके फीलिंग आई है ना वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी क्योंकि एकदम से हमने कॉन्टिन्यूसली उतराई करी है और उसके बाद एकदम से रेस्ट जब की वो मैं सच बताऊं तो हमने घंटा एक रेस्ट ही करी है। हम बैठे रहे एक ढाबे पर और चाय वगैरह मंगाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग की ओर। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये इन सूमोज के लिए लगी है। जो श्रद्धालु आए हैं फुट वॉकर्स वो सभी अब इस सूमो के ज़रिए आप सोनप्रयाग पार्किंग तक जाएंगे। शाम के 7:30 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अब हम लोग सोनप्रयाग पार्किंग में जाएंगे, अपनी गाड़ियां निकालेंगे और निकलेंगे बद्रीनाथ की ओर। हमने यही प्लान करके रखा था कि जितना हो सके हम पॉसिबल हम लोग बद्रीनाथ का रास्ता कवर कर लें, बिकॉज हमारी जो बद्रीनाथ की रजिस्ट्रेशन है वो कल की है तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अभी जा कर के हमें बद्रीनाथ का रास्ता कवर करना है और होटल में चेक इन करना है।